हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th का जो मैथमेटिकल टूल्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। डिफरेंशिएशन का पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जैसे आपने लिखा ddx ऑफ एक्स पावर n, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n x पावर n माइनस वन होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। उसके बाद जैसे ddx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा प्यारे बच्चों जीरो होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले लें, मान लीजिए आपने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन बताइए, जैसे मान लीजिए हमने कहा ddx ऑफ, ऐसे समझिए ब्रैकेट में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करिए। ddx का मतलब होता है, यहाँ देखो x है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन क्वांटिटी, गिवन फंक्शन या गिवन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, एक्स वाले जितने भी होंगे दे विल कंसीडर एज ए वेरिएबल, बाकी सबको क्या करेंगे हम एज ए कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे नंबर होता है, ब्रैकेट से पहले कोई नंबर होता है तो क्या करते हैं, उस नंबर को सभी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली आप ऐसे करिए, पहले आप इसको बिल्कुल आराम से ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 2x प्लस ddx ऑफ 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो वही फार्मूला n की जगह अगर 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। देखो 2 है और x है, x और x वेरिएबल होगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर क्या लिखेंगे ddx ऑफ x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे आपके पास 2x, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऑलरेडी पता है आपको। क्यों, जैसे आपने लिखा ddx ऑफ x पावर 1 होता है, रूल के हिसाब से क्या लिखोगे 1x पावर 1 माइनस 1 मतलब 1x पावर 0, 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिखा है 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लेंगे, ओके, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको बताएं, सपोज करिए कि आपको दूसरे फॉर्मेट में दे दे, जैसे मान दे दिया कि भाई ddx ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे दे दे ddx ऑफ रूट एक्स अपान एक्स पावर 3/2, ऐसा है। बोला जाए कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो करना क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। इसमें करना क्या है कि देखो पावर को देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। रूट एक्स माने क्या होता है, पावर 1/2 होता है। इसको आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ddx ऑफ, राइट, इसी टाइप से लिखिए, एक्स पावर 1/2 कर दीजिए, एक्स पावर क्या करिए 3/2। बेसिक रूल 9th में जो पढ़ा आपने एक्सपोनेंट्स का, सेम बेस होने पे पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सिंपल कर लीजिए, सिंपली, ठीक है। तो एक्स पावर 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3/2 माने क्या, 1.5 में 1 घटाओ 0.5 मतलब -1/2 आ जाएगा। तो घटाएंगे -2/2 दैट इज -1। तो आपका क्या आ गया ddx ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्स पावर -1 आ गया। फिर वही फॉर्मूला, एक्स एन की जगह -1 है तो क्या होगा -1 एक्स पावर -1 कितना हो जाएगा -1, 1 तो लिखते नहीं, तो सीधे एक्स पावर -2, या इसको और सिंप्लीफाई करो 1/x² लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस टाइप से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, अगर ऐसे आता तब ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आगे भी और आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपको दे दे ऐसे कि x इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C, जहां APC कांस्टेंट है। पूछा जाए कि बताइए dx, फाइंड फाइंड dx अपॉन dt। इसके मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx अपॉन dt ऐसे। तो dx अपॉन dt माने d अपॉन dt रखिए और x की वैल्यू रख दीजिए, कितना लिखेंगे AT² BT प्लस C। फिर वही सेम, अब यहाँ देखिए टी के फॉर्म वाले जितने होंगे वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो कॉमन जो वेरिएबल है उसको तो डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे t² t है तो डिफरेंट वेरिएबल तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो व्हाट वी विल राइट हियर d अपॉन dt t², d कॉमन ले तो क्या होगा d अपॉन dt t, d अपॉन dt कांस्टेंट c। अब देखिए t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t-1, फॉर्मूला वही ऐसे लगा लो, d अपॉन dt t पावर n का फॉर्मूला क्या होगा nt पावर n-1। तो t² मतलब n की जगह 2 रखो तो 2t-1 दैट इज 2t आ गया, सेम चीज है। या डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं a2t प्लस t का t के रेस्पेक्ट में अभी बताया कितना होता है, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो b इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0। तो आपके पास सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2at प्लस b। ये चीज हमें सीखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप अच्छे से इस टाइप से नोट कर लीजिए।
ओके, मान लीजिए और फर्दर हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ले लें। और वैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा सर डी अपान डी टी ए टी क्यूब प्लस डी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। कॉन्सेप्ट वही है, बस इसको देखो, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ टी के फॉर्म में जितने हैं उसके साथ जो नंबर होगा वो कंसीडर एज अ कांस्टेंट करेंगे उसको, बाकी सबका डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको फिर अंदर में सिंप्लीफाई करेंगे, डी ए बाहर ले लेंगे, क्या लिखेंगे डी अपान डी टी टी पावर 3, बी ले लेंगे क्या लिखेंगे डी अपान डी टी टी स्क्वायर, सी लेंगे क्या लिखेंगे डी अपान डी टी टी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा, डी अपान डी टी डी टी इज अ प्योर कांस्टेंट हियर बिकॉज यहाँ टी नहीं है इसके साथ, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज विल बी जीरो, ये जो कि आपको ऑलरेडी बता रखा था, ये हमेशा जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3t पावर, इसको मतलब 3t स्क्वायर मतलब 380 स्क्वायर, अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टी स्क्वायर का 2t होगा तो क्या लिखोगे 2bt, टी का टी ग्रेजुएट 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या सी, तो ये आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसका तो जीरो हो जाएगा ना, इसका जीरो होता है डिफरेंशिएशन, राइट। तो इस टाइप से आप नोट कर लेंगे, समझ में आ रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएं, जैसे मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दिया है सपोज करो एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय वी, वी बराबर क्या होगा भी होगा, और v बराबर कैसे लिखते हैं dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये याद रखना। अगर डिफरेंशिएट दिया है तो वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, x को एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद वन टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद वेलोसिटी आती है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट वो क्या होता है ए माने क्या होगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv अपॉन dt, या तो इसी डिस्प्लेसमेंट को दो बार कर दो d2x अपॉन dt2, ये फंडा याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें करना क्या होता है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया तो एक बार डिफरेंस तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी के एक बार डिफरेंस क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरा एक बार पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों, ठीक है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब वो जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूं मैं उसके बिहार पे चेक करिए। जैसे मान लीजिए इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकंड, ये बस बच्चा बता रहा है कि डिस्टेंस जो है मीटर में और टाइम सेकंड में होता है, जो ऑलरेडी आपको पता है। बट इसमें पूछ दिया एक्चुअली ये जो होता है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम आप 1 सेकंड रखते हो तो कुछ अलग आएगी, 2 सेकंड रखोगे अलग वैल्यू आएगी, 3 सेकंड, ऐसे जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट है कोई क्वांटिटी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसको वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए, तो आपको ऑलरेडी मैं बताया उससे पहले जस्ट कि एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगी वेलोसिटी, और डबल डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगी वेलोसिटी की एक बार डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। चलो सोल्यूशन पे आते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आपने, ठीक है, तो आप करें ओके। अब पहले इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखो सोल्यूशन में क्या करना है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इजी है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। पहला चीज कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर x डिस्प्लेसमेंट है dx अपॉन dt होगा, अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो dy अपॉन dt होगा, अगर s डिस्प्लेसमेंट है ds अपॉन dt होगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किसको डिस्प्लेसमेंट माना गया उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो सेम चीज आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, x की वैल्यू रखिए d अपॉन dt क्या होगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, फिर वही पुराना रूल। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से, सिंबल वाइज, तो यहाँ लिखेंगे v इक्वल्स टू सिंपली, देखो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखेंगे d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, 5 कॉमन ले लीजिए d अपॉन डी टी टी, ओके, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आप सबको पता है 6। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t होता है जो ऑलरेडी पता है 2t, और माइनस क्या हो जाएगा 5, t का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो ये आ गया 2t माइनस 5, मतलब यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी क्या रहा है डिस्प्लेसमेंट किसमें दिया गया हमारा मीटर में और टाइम सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट के लिए अपन क्या करना, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट। देखो यार सेकंड पार्ट ना बहुत आसान, इसमें भी सही फंडा है। सेकंड पॉइंट क्या होता है एक्सेलरेशन, वी विल डिस्कस नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की कहानी ये है कि ए बराबर क्या करते हैं, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें dv अपॉन dt, तो d अपॉन dt ध्यान रखिएगा
वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे अपन, 2t माइनस 5, 2t माइनस 5 कर दिया, डिफरेंशिएट कर दो, अंदर में t का देखो 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा d अपॉन dt t माइनस d अपॉन dt 5, 5 इज ए प्योर नंबर सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0, तो कितना आ जाएगा 2 into 1, ये 0 हो गया, तो फाइनली कितना आ गया 2। तो ये आपका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू हो, टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड, ये जो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो आपका एक्सेलरेशन वाला सेक्शन का आंसर ये आ जाएगा इक्वल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रिगार्डिंग बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके हिसाब से इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से पहले। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे ये दिया गया है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न है, कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे बताया था आपको एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड करना है वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। फिर सेम प्रोसीजर, ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। नोट हो गया क्वेश्चन? ओके, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है। इसको करने के लिए सीधे लिखेंगे, अब देखो सीधे सोल्यूशन सेक्शन पे आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। वेलोसिटी सिंस ये लिखेंगे, सिंस वेलोसिटी तो क्या आ जाएगा ds अपॉन dt, क्योंकि आपने s को डिस्प्लेसमेंट माना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करिएगा, ऐसे लिखिएगा d अपॉन dt, s की वैल्यू सीधे रख दो बेटा, क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, सेम चीज t के रेस्ट फॉर्म में जो होगा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल लीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं 4d अपॉन dt t स्क्वायर, राइट, माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, d अपॉन dt t, ओके, प्लस d अपॉन dt 9। भाई देख कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, टी स्क्वायर कितना होगा 2t, 4 इंटू 2t माइनस टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। भाई देख कितना आ गया 8t माइनस 10 आ गया। ये देख लीजिए, ये आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, वेलोसिटी में कह रहा है कि भाई वेलोसिटी बताइए कितने सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। चलो ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे, जहाँ t 2 सेकंड रखिए, तो 8 इंटू 2 माइनस 10, 8 दूना 16, 8 16 माइनस 10 बराबर 6 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। करना कुछ नहीं था, टाइम निकाल लिया, 80 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ये तो क्या है t डिपेंडेंट है, अब t की जगह 2 सेकंड पे t बराबर 2 सेकंड तक कैंसिल निकालिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वेरी इजी होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन वाले पोर्शन में ज्यादा नहीं मेहनत करना है, ये देखो जो वेलोसिटी है बस इसी पे देखो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt होता है। तो d अपॉन dt ब्रैकेट में रख दीजिए क्या 8t माइनस 10, देख के ही लग रहा है आपको, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का 0, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जो पार्ट पूछा है उसने कि एक्सेलरेशन बताओ 2 सेकंड पे, यहाँ देखो क्या टाइम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो टाइम से एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट है, टाइम की कुछ भी वैल्यू हो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऑल दिस। डिफरेंशिएशन वाले बेस्ड होते हैं, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज। ओके गाइस, अब देखिए ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको आराम से करिएगा, कोई दिक्कत हो आराम से पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, जो भी हो दिक्कत हो बताइएगा। देखिए होमवर्क ये है कि फाइंड इफ द डिस्प्लेसमेंट, और लंबा से चौड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ जिससे टाइम लगे ज्यादा, ठीक है ना। इफ द डिस्प्लेसमेंट, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है उसकी वजह से, इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू इतना दिया गया a t पावर 4 bt क्यूब ct स्क्वायर dt प्लस e, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताइए, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा वेलोसिटी, डबल डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन। सेकंड में t बराबर रूट x प्लस 3, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें कुछ नया ना करना, पहले क्या करना है कि 3 को इधर ट्रांसफर कर देना, t माइनस 3 बराबर रूट x है, फिर स्क्वायर कर देना, तो x बराबर t माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ के डिफरेंशिएट कर देना तो आ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन यहाँ भी सेम चीज है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कह रहा बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू, वेरी इजी क्वेश्चन, आप दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए स्टे सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू।